कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशहाल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कंसंट्रेट कर दिया है, 20-25 लोगों को पकड़ा दिया। भारत सरकार किसानों की आय बढ़ा देगी, गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति गणना जरूरी है। हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन आपको ना पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, ना दलित मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे। इंडिया गठबंधन नई उम्मीद है। और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। उसी से जोड़ करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, जिस दिन देश के किसान को अपनी लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा फसल का, और मैं समझता हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और खासकर जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे या किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। और जिस दिन भारत सरकार किसानों की आय बढ़ा देगी, गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। और मैं कई मौकों पर कह रहा हूं कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना जाति की गैर बराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति गणना जरूरी है, तो जाति गणना, सामाजिक न्याय और पीढ़ी की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे। उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है, और तरीके मैंने आपको बताए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। गरीबी का यह भी कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कंसंट्रेट कर दिया है, 20-25 लोगों को पकड़ा दिया है। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं और मैंने ये बात बहुत बार उठाई है। भागीदारी की बात होती है। हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको ना पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, ना दलित मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे। मैंने मीडिया के बारे में बात उठाई। मीडिया में आपको बड़े बड़े एंकर्स दिखते हैं। आपको मीडिया की कंपनीज के मालिक की लिस्ट निकालिए, आपको दिख जाएगा कि उधर ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तो हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। जाति जनगणना, महिलाओं को गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए, युवाओं को अप्रेंटिसशिप का कानून, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, किसानों को एमएसपी। तो ये सब गरीबों को पैसे देने के तरीके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया, तो ये हम करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको हमारा फाउंडेशन बता देता हूं, और वही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, अदानी जी हैं, उनका सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था उसको उन्होंने कम कर दिया है। तो सबसे पहला काम, जो रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिलना चाहिए, उसको एक बार फिर स्ट्रेंथन करने का है। उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 आइडियाज दिए हैं। एक आइडिया रेवोल्यूशनरी आइडिया है, राइट टू अप्रेंटिसशिप। तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो
अप्रेंटिसशिप करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, पेड ट्रेनिंग होती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सब ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा, ट्रेनिंग होगी और 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का उस युवा के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। और ये करोड़ों युवाओं के लिए हम अधिकार दे रहे हैं। इससे एक ट्रेन्ड मैन पावर तैयार होगा, प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी इसका फायदा होगा और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाए। दूसरी चीज 30 लाख सरकारी रोजगार हैं जो नरेंद्र मोदी भर नहीं रहे हैं, वो वैकेंसीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात हुई है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बात हुई युवाओं की। एक और हमारा आइडिया, क्रांतिकारी आइडिया, और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा इससे। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए सरकार हर महीने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। किसानों की बात, किसान सिर्फ 2 चीजें मांग रहा है। नरेंद्र मोदी से 10 साल मांगा, हमें सही दाम दिलवा दीजिए। और जैसे आपने 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का माफ किया, वैसा ही आप हमारा भी माफ कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी मना करते हैं, उन पे फायरिंग करवा देते हैं, उनको डरा देते हैं। तो हमने लीगल एमएसपी का निर्णय ले लिया है। हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गारंटीड एमएसपी होगी और हम उनका, किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। यही मेन मुद्दे हैं चुनाव में। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें आपको उसका जो फाउंडेशन है, 2 चीजें हैं। एक कि वो शायद 10-15 साल बाद ओलंपिक गेम्स इंडिया लाएंगे और दूसरा 1 या 2 व्यक्तियों को वो चांद पे पहुंचा देंगे। तो ये बेसिकली चुनाव चल रहा है। शुक्रिया राहुल जी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।